तो ये कॉपी आपके इस बार के रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी, और जानेंगे उनका क्या माइंडसेट था, क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने फॉलो करी हैं ऐसे को लिखते टाइम। मीडियम उनका इंग्लिश था, इस डेट को इन्होंने कॉपी को लिखा है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे ये ओरिजिनल कॉपी है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये उनकी प्रैक्टिस की कॉपी है जो उन्होंने विजन IAS में अभ्यास मीन्स टेस्ट सीरीज होती है उसमें ये लिखी है। 3 घंटे का पेपर है, सेम वैसे ही जैसे UPSC का होता है, 250 मार्क्स। ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जब आप ऐसे को या मीन्स के आंसर राइटिंग करते हो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता ही होगा कि ऐसे आपके UPSC में 8 आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए में आपके 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में आपके 4 ऐसे होते हैं, लेकिन इन 4 में से सिर्फ हमको एक करना है, इन 4 में से सिर्फ हमको एक करना है। यानी आपको टोटल 8 ऐसे मिलते हैं, उन 8 ऐसे में से सिर्फ आपको 2 करने हैं, वो आपके 250 मार्क्स के होते हैं। यानी एक ऐसे के मार्क्स हैं 125 मार्क्स, यानी 125 मार्क्स का एक ऐसे, जिनके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। 20, 22 या कभी 24 पेज आपको लिखने होते हैं दोनों ऐसे में। तो आपके पास टाइम तो प्रॉपर है, लेकिन ये माइंड गेम है ऐसे को लिखना, है ना। तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे रैंक 1 ने कैसे लिखे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही है, क्या माइंडसेट रहा है। वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू KJ मिशन। तो ये आपके ऐसे हैं, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। टोटल 4 ऐसे हैं, ये और ये और ये। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका ऐसे नंबर 1, जो सेक्शन ए से इन्होंने 4 आपके ऐसे दे रखे हैं, तो उनमें से इन्होंने सेकंड ऐसे को उठाया है। तो इंग्लिश में ही उन्होंने पूरा ऐसे को लिखा है, लेकिन हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों समझ जाएं। इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। अ माइंड ऑल लॉजिक्स इज लाइक अ नाइफ ऑल ब्लेड्स, इट मेक्स द हैंड ब्लीड दैट यूज इट। यानी कोई भी जो आपका चाकू होता है, धारदार चाकू होता है, जिसमें सिर्फ फलक ही फलक है, यानी धारी धार है, उसमें जो आपके जो रहते हैं ना शार्प वाला पार्ट, वो ऐसा है कि अपने हाथ को ही लहू लुहान कर लो। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा लिखा है इस ऐसे को, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब हम किसी ऐसे को या आंसर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वाले पार्ट को इंट्रो कहते हैं, तो इन्होंने इंट्रो को यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। इन्होंने जो ये ऐसे है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आगे आपको बताएंगे ना कि स्ट्रेटजी में कि कैसे ऐसे को स्टार्ट करना होता है, कैसे क्या करना होता है, तब बताएंगे आपको। सिर्फ इसमें एनालिसिस रिव्यू नहीं कर रहे कॉपी का। तो उन्होंने 1940 से स्टोरी को स्टार्ट किया, जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, वो आपका पीक पर था। तो उसी टाइम पर कुछ आपके चैलेंजेस थे। कंट्रीज स्पेशली वन पर्सन हैड टू ब्रिलियंट आइडिया टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैनहट्टन एक प्रोजेक्ट था, टॉप सीक्रेट ये आपका प्रोजेक्ट था, हिरोशिमा और नागासाकी, जो आपका एटम बम्स थे उसको रिलेटेड, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टार्ट किया, लेकिन इंट्रो भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो इंट्रो भी यहाँ तक आया है इनका। तो यहाँ पे बताया दिस मैन वाज ओपनहाइमर। अगर आपने मूवी देखी होगी ओपनहाइमर, तो शायद उसमें इस चीज़ के बारे में व्याख्यान हो, हमने तो नहीं देखी है, लेकिन हाँ ओपनहाइमर जो थे मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट था उसके डायरेक्टर थे। कि ब्रिलियंस ऑफ लॉजिकल एक्सपोजिशन हैज़ क्रिएटेड ए वॉइस ऑफ सो डीप फॉर USA, इट कांट बी फिल्ड बाई पुटिंग द बुर्ज खलीफा इन इट। अगर बुर्ज खलीफा को भी इसमें पुट कर दो तो आपका जो खाली जगह है, खोखलापन है, जो गैप है, उसको आप फिल नहीं कर सकते हो। फास्ट फॉरवर्ड 70 ईयर्स, यानी अब ये इस चीज़ को प्रेजेंट के साथ में जोड़ रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, ये इस ऐसे राइटिंग में उन्होंने प्रेजेंट से जोड़ा है। तो जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, है ना, यानी जो हमने बताया था आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चीज़ों को लेके आए, प्रेजेंट में उस चीज़ को लिंक कर रहे हैं। तो जब प्रेजेंट से उस चीज़ को लिंक करेंगे तो काफ़ी सही एग्जाम्पल के साथ में इस चीज़ को बताया, बुर्ज खलीफा के बारे में यहाँ पर बताया है। और आप देखोगे इन होप अगेंस्ट होप वे न्यूक्लियर डिजास्टरमेंट। तो आप यहाँ पे देखोगे डिजास्टर तो हुआ है, जापान के लिए भी हुआ है, और नुकसान आपका अमेरिका का भी हुआ, USA का। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें दिखाई दे गई हैं। तो उन्होंने इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा इंट्रो है। ऐसे को जब लिखते हैं ना, उसी तरीके से समझना पड़ता है कि हमें किस थिंकिंग के साथ में इसको लिखना है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखा है दैट लेवल ऑफ लॉजिक एंड इट्स एक्सपोजिशन इज़ लाइक अ नाइफ ऑफ ऑल ब्लेड। तो उस चीज़ को इन्होंने इंट्रो को तो लिख दिया, उस चीज़ को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, है ना, उस चीज़ को यहाँ पे फोर्सफुली बता रहे हैं कि हाँ देखो, मैंने अपने एग्जाम्पल के साथ में उस चीज़ को बता दिया है जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ऐसे में। और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू हैव द राइट टू डू
क्या आपके पास अधिकार है उसको करने का, और व्हाट यू हैव टू द राइट टू डू एंड व्हाट इज़ राइट टू डू, क्या सही है और क्या अधिकार है, ये आपको पता रहना चाहिए। इट इज़ लाइक ऑस्ट्रिच दैट हाइड्स इट हेड इन द सैंड, मतलब यह उसी शतुरमुर्ग की तरह होता है जो अपनी मुंडी को रेगिस्तान में डाल देता है। द मोमेंट इज़ लाइट ऑफ विजडम स्टोन एट इज। तो कुछ इस तरीके के साथ में उन्होंने इस ऐसे को लिखा है, लेकिन जो बिगनर होंगे वो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, हम आगे उस चीज़ को बताते हैं। अभी आपको इसका आउटरो भी बताएंगे, क्लोजिंग बताएंगे कैसे इन्होंने क्लोजिंग करी है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप यूट्यूब पर सर्च करना ऐसे स्ट्रेटजी KGM या KGM मिशन, आपको ये वीडियो निकल के आएगी। इसमें हमने करीब 30 मिनट में ये बताया है कि ऐसे को कैसे लिखा जाता है। ये हमारे चैनल की UPSC सीरीज़ पार्ट 47 थी, हो सकता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए, अदरवाइज आप सर्च कर लेना। इसमें हमने बता रखा है कि ऐसे की आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है ना, ऐसे का क्या सिलेबस होता है, स्ट्रेटजी और टिप्स, ऐसे को किस तरीके से लिखना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने होते हैं। हालांकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन व्यू नहीं जाते तो फिर मन भी नहीं करता है। तो आप इसको देख लेना। तो यहाँ से आप ये सीख सकते हो सेल्फ स्टडी के साथ में आपको कैसे ऐसे को लिखना है, क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। लेकिन अगर आप इसको किसी कोचिंग के साथ जोड़ कर करना चाहते हो, 25-26 वाले एस्पिरेंट हो, तो आप PW ओनली है इसका फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। संकल्प, प्रहार और टाइटन, ये इनकी फ़ी है 11,500, 9,500, 9,500। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और ये आपका टाइटन प्योर इंग्लिश में है। ये फाउंडेशन बैच है, ऐसे वगैरह को लेकर हर एक चीज़, CSET वगैरह हर एक चीज़ इंक्लूड है। बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल के इनके सारे ये बैचेस हैं, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो जो भी आपका ऑप्शनल का हो। लेकिन अगर आपको GS प्लस ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो चाहिए तो आप इसको ले सकते हो, कॉम्बो वाले बैच को। ये इसका प्राइस है। आप अगर हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे PW ले इसके किसी भी बैच में, तो आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही एक अपडेट ये है कि इनका एक 2024 वाले एस्पिरेंट्स के लिए मॉक टेस्ट के लिए ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है GS प्लस CSET के लिए। 5 मई इसकी डेट है, 5 मई और 2 जून। ये आपके ऑफलाइन सेंटर हैं, हालांकि इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऊपर अटेंड कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आगे चलते हैं अपने ऐसे के स्ट्रेटजी की तरफ। जब भी हम किसी ऐसे को लिखते हैं ना, तो जब हम किसी ऐसे को लिखते हैं तो उसमें 3 पार्ट रहते हैं, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन या आउटरो, है ना। आंसर राइटिंग में भी सेम चीज़ होती है, लेकिन ऐसी राइटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। अभी बताते हैं। जब हम इंट्रो को लिखते हैं तो ये आपका हो सकता है कभी कभी आधा पेज का हो सकता है कभी 1 पेज का हो सकता है कभी आपका 1.5 पेज का भी चला जाए, यानी 1 से 1.5 पेज में आपको इंट्रो को लिखना होता है। एक आपको अपनी थिंकिंग दिखानी होती है कि मैं अपने ऐसे को किस रास्ते पर लेके जा रहा हूँ। आपको एक थीम दिखानी होती है, उसका बैकग्राउंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक आपको एक स्टेप बिहाइंड द टॉपिक सोचना होता है। तो ये आपका ऐसे लिखने का, इंट्रो लिखने का स्टाइल है। उन्होंने किस चीज़ से स्टार्ट किया था? बैकग्राउंड उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिया था। आगे आपको बताएंगे कौन कौन से बैकग्राउंड आप ले सकते हो। दूसरा, फिर हम जब बॉडी को लिखते हैं तो बॉडी में आपको 8 से 9 पेज लिखने होते हैं। ये आपका 1 से 1.5 पेज का काम है। 8 से 9 पेज आपको बॉडी में देने होते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम डायमेंशंस कवर करनी होती हैं। कौन कौन से डायमेंशंस है अभी बताते हैं। यहाँ पे लास्ट में जब हम ऐसे को ख़त्म करते हैं, उसको क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ में ख़त्म करते हैं, आउटरो बोलते हैं उसको, या कंक्लूजन बोलते हैं। ये आपका आधा पेज का हो सकता है या आपका 1 पेज का हो सकता है, और अगर आपको एक स्टेप बिहाइंड दी कंक्लूजन सोच रहे हो तो आपका 1.5 पेज का भी हो सकता है। ओपिनियन के साथ में आप उसको दोगे तो बहुत बेहतर रहता है। तो जो आपका मेन मांझड़ा होता है ना, जो आप मेन काम करते हो बॉडी में करते हो, बॉडी में आपका 8 से 9 पेज आपको फिल करने होते हैं। मैक्सिमम डायमेंशंस कवर करनी होती हैं। आप बोलोगे कौन कौन सी डायमेंशन होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप किस ऐसे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में जा सकते हो, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड के साथ में जा सकते हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के साथ जा सकते हो, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ जा सकते हो, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, इनके साथ में सोसाइटी से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड हो, सोसाइटी से रिलेटेड कोई बात हो, प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो कभी की भी, या फ्यूचर रिलेटेड फ्यूचरिस्टिक कोई चीज़ हो, पॉजिटिव नेगेटिव्स बता सकते हो विद अपना ओपिनियन। तो जब आप किसी ऐसे में इतनी सारी चीज़ें लिखते हो ना, उसी के बदौलत आप किसी ऐसे को 11-12 पेज में लिख सकते हो। तो हमने आपको बता दिया 1 से 1.5 पेज आपका इस चीज़ में चला जाता है, 1 से 1.5 पेज इस पेज में चला जाता है। हम मान के चल रहे हैं आपने 2 पेज इसमें फिल कर दिए और 8-9 पेज आपको इसमें फिल करने हैं। तो आप इनमें से जितने हमने आपको बैकग्राउंड, ये आपको डायमेंशंस बताई हैं, इन डायमेंशंस में से हर एक पर तो ये डायमेंशंस काम नहीं करती हैं। आप इनमें से 6-7 डायमेंशन को उठा लो, और ये हमने यहाँ पर टफ लिख दिया है। आपको 6-7 डायमेंशन टच करनी होती हैं। उन्हीं 6-7 डायमेंशंस के बदौलत आप पूरे के पूरे ऐसे को 8 से 9 पेज की बॉडी के साथ में
इंक्लूड कर सकते हो, है ना। यही इन्होंने फॉलो किया है। और साथ में लास्ट में आपका आउटरो है। अगर आपको जो हमने ऐसे पढ़ के बताया है उसका आपको आउटरो पढ़ के बताएं तो आउटरो है इनका, इन दिस एरा, यानी प्रेजेंट टाइम से इस चीज़ को लिंक किया है। और स्टार्टिंग आंसर करी थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनका फ्लो बहुत अच्छा है ऐसे का। इन दिस एरा ऑफ गाइडेड मिसाइल एंड अनगाइडेड मैन द रेशनल ब्लेड ऑफ द थेफ। तो समझ के चलो, एक तो गाइडेड मिसाइल है लेकिन उसको चलाने वाला अनाड़ी है, तो वो कहाँ पे कितना खतरनाक होगा। जबकि ये उसी तरह के एक आप उस मतलब चाकू में फलक ही फलक हैं, और वो आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, आपका हाथ खून में खान हो जाएगा, है ना। तो अनगाइडेड मिसाइल, तो वही उसके एग्जांपल्स के साथ में इन्होंने बोला है, विजडम फील्ड वगैरह से लेके इस चीज़ को लेके इन्होंने यहाँ पे पूरा एंड किया है। दिस नाइफ इज अ ब्रश थ्रू विच वी पेंट आवर कलेक्टिव फ्यूचर इन अ ब्रिलियंट एंड इल्यूमिनेटिंग ह्यूज। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, इन्होंने काफ़ी सही तरीके से अपने ऐसे को यहाँ पे ख़त्म किया है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको समझाना चाहते हैं इस चीज़ को कि जब आप किसी भी ऐसे को ख़त्म करते हो ना, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपको अपनी बात पर जोर देना होता है उस चीज़ को लेकर जिस चीज़ में को ऐसे की डिमांड होती है। और जब आप ऐसे को लिखते हो ना, हालांकि इस वाली वीडियो हमने बताया है, उसमें हमें आपको 4-5 बार बीच बीच में उस चीज़ को एम्फेसाइज करना होता है, बार बार जोर देना होता है। और जब भी आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में एग्जांपल दोगे, आपको उसमें ये बात फिर रिपीट करनी होगी। तो इनका आप अगर ऐसे देखोगे, तो हमने इंट्रो आउट्रो देखा, अगर आप इनके बॉडी को देखोगे तो बॉडी में आप यहाँ से यहाँ तक आप आराम से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है केजीएम मिशन यूपीएससी, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में और सारे जो बाकी के जितने टॉपर्स हैं उनकी कॉपी को हमने एनालिसिस किया है, इनके जीएस वाली कॉपी को भी एनालिसिस किया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम। जर्मनी ग्रेट अगेन, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। ह्यूमन इन्फीरियरिटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया है। एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में थोड़ा सा बताया है। और साथ में यहाँ पे ज्यूस लेडीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, ऑन ग्राउंड रियलिटी के साथ में किस चीज़ों को रिलेट किया है। एक चीज़ आप देखोगे ना, इनकी इंग्लिश बहुत शानदार है। इन्होंने इंग्लिश की जो वर्डिंग इस्तेमाल करी है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप रिफीट देखोगे, है ना। और बीच बीच में जो उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल किया, फिगमेंट वगैरह, काफ़ी सारी इन्होंने इंग्लिश का अच्छा इस्तेमाल किया है। ऑल सच अटेम्प्ट्स इग्नोर द एलिफेंट इन द रूम विच हैज़ ऑलवेज ट्रम्पटिंग दैट रियल हैप्पीनेस कम्स। तो आप आराम से इसको ऐसे को आराम से पढ़ लेना। और आगे आपको वीडियो में बताएंगे इनका माइंड सेट क्या था ऐसे को लिखते टाइम। इनके दूसरे ऐसे की तरफ जाना चाहते हो, यहाँ पे ये वाला ऐसे लिखा है, द वर्ल्ड इज अ ट्रेजेडी हु फील्स बट अ कॉमेडी टू दोज हु थिंग्स। तो इन ये बोल रहे हैं कि हमारा जो संसार है वैसा ही है जैसा आप इसको फील करते हो। आप अगर इसको एक ट्रेजेडी के तौर पे लेना चाहते हो, एक मतलब परेशानी, तो वैसा ही आपको फील होगा। अगर आप इसको कॉमेडी, एक हास्य के तौर पर, एक हंसी के तौर पे लेना चाहते हो, वैसे सोचते हो, तो आपको वैसा ही फील होगा। जैसी आप अपनी सोच को रखते हो ना, वैसे ही आपको सृष्टि आपको दिखाई देती है। जैसे एक हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी ही आपकी सृष्टि होती है। अगर हम इस चीज़ को, इस ऐसे को लिखना स्टार्ट करते हो, तो हमारी जो ओपनिंग लाइन होती है कुछ इस तरीके से होती है, हमारा ऐसे कुछ इस तरीके से होता है। तो अब आप पूरे इस ऐसे को पढ़िए, आपको ये पूरा का पूरा दिखाई देगा कि इन्होंने किस तरीके से अपने ऐसे को लिखा है। हम आपको की फीचर्स, की पॉइंट्स आपको बता दे रहे हैं कुछ। इन्होंने इंट्रो को कुछ इस तरीके से लिखा है, आपके ई रिच फॉर्म, एक आपके थिंकर हैं, कॉन्टेम्प्ररी थिंकर हैं। तो हम इसको लिखते हो तो हमने आपको बता दिया जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि के साथ स्टार्ट करते हैं। हालांकि इन्होंने एक थिंकर के साथ में स्टार्ट किया है, जो और बढ़िया चीज़ है। उस चीज़ को आप आगे भी लिख सकते हो जो हमने बोला था, जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टेम्प्ररी थिंकर है, वो क्वेश्चंस करते हैं द सैनिटी, है ना, सैनिटी यानी समझदारी ऑफ आवर सोशल स्टैंडर्ड, हमारी जो समझदारी है सोशल स्टैंडर्ड का, इन हिज वर्क। उसमें उस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? एक मिनट। उन्होंने क्वेश्चन उठाया है, द सैनिटी ऑफ आवर सोशल स्टैंडर्ड इन हिज वर्क। क्वेश्चन उठाया है जो हमारी समझदारी है, द सैन सोसाइटी, मतलब समझदार सोसाइटी, सैन का मतलब होता है समझदार। ही क्वेश्चंस आवर मॉडर्न, जैसे हम किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को के पीछे भाग जाते हैं, कोई भी चीज़
कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल की तरफ भाग जाते हैं कि हमको ये लेना है वो लेना है, या मटेरियल की तरफ जाने लग जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो समझ गए होंगे मटेरियलिस्टिक का मीन क्या होता है, कंज्यूमरिस्टिक का मीन क्या होता है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के उनको आपको बताना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो होती हैं जो आपके भौतिक जगत को लेकर आपको जुड़ी रहती हैं, जैसे ज़मीन जायदाद घर गाड़ी वगैरह से लेकर हर एक चीज़। कंज्यूमरिस्टिक चीज़ वो रहती हैं जो आप जिनको कंज्यूम करते हो, जिनको बॉडी में टेक इन करते हो, जिनको लेते हो, खाते हो पीते हो, वो सारी चीज़ लाइफ स्टाइल। तो उस चीज़ से लेकर उन्होंने पूरे ऐसे को यहाँ पे स्टार्ट किया है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताया है, इनलाइटमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बताया है, और उनकी थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। सेटिस्फाई द सेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताया है। ये मायोपिक व्यू ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। न्यूरोलॉजिकल डोपामिन रिवार्ड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। सेक्सुअल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ USA दैट द हुकअप कल्चर इज़ द लीडिंग टू द, यहाँ पे बताया पूरा एक मतलब एक रिसर्च के तौर पे बता के जा रहे हैं, जो हुकअप कल्चर है इज़ लीडिंग टू द लॉस ऑफ एबिलिटी टू पेयर बॉन्ड इन द लॉन्ग टर्म। तो मतलब आपको पता है हुकअप कल्चर, जिनको पता होगा तो ठीक है। जैसे अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो वन नाइट स्टैंड या सिर्फ सेक्सुअलिटी के लिए ही अपने रिलेशन को बनाए रखना, तो हुकअप कल्चर है। तो वो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग को ख़त्म कर देता है, आपके इमोशन को ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे वो बता के चल रहे हैं कि जैसा आप सोच के चलते हो, सेल्फिश प्रोपेगेंडा जो रहते हैं, सेटिंग डक्स, यहाँ पे सारी चीज़ें बता के चल रही हैं। अवर फीलिंग्स इज़ जस्ट क्लाउड है रेशनल थिंकिंग। तो इनकी जो इंग्लिश है, पहले तो हमें इनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रेस करी है। इंग्लिश के में शब्दों का सिलेक्शन, जो वर्ड सिलेक्शन है वो इनका बहुत शानदार है। और चलो पहले आउटरो बता दें, क्योंकि आउटरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस विल हेल्प टू मेक द वर्ल्ड ए कॉमेडी, नॉट जस्ट द थिंकर्स बट ऑल्सो द पीपल्स अराउंड दैम। ट्रेजेडीज आर द कॉमन, ट्रेजेडी तो कॉमन है, लीडिंग द ऑर्केस्ट्रा ऑफ लाइफ यूजिंग देयर एबिलिटीज़। और एक यहाँ पे इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया चिमेरा, शायद चिमेरा या किमेरा, हमने तो फर्स्ट टाइम इसको सुना है। इसका मतलब होता है इमेजिनेशन या कल्पना, यानी इनकी इंग्लिश काफ़ी बढ़िया है। और एक है फेसड, फेसड यानी मखौटा, हमारा जो मखौटा रहता है उसकी कल्पना के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। रफ वर्क करने के लिए स्पेस होता है, ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये समझना है। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना बड़ा ऐसे लिख कैसे लिया, ये है उसके पीछे का सीक्रेट, ये है स्ट्रेटजी। आपको अगर पहले ऐसे के बारे में बताएं तो पहला ऐसे इन्होंने ओपनहाइमर से स्टार्ट किया था इंट्रो। तो देखो ओपनहाइमर के यहाँ पे बताया है, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बताया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो ऐसे के लिए 3 घंटे का टाइम होता है ना, 3 आवर्स, उसमें हम सबसे पहले तो ये होता है कि हमें 8 में से 2 ऐसे कौन से लिखने हैं। उनमें से 15-15 मिनट उन ऐसे के बारे में हम रफ वर्क करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या मैं इसमें अपने 8-10 पेज लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो इस पेज को भरने में इन्होंने कम से कम अपने 10-15 मिनट लगाए होंगे, और इसी की बदौलत पूरे ऐसे को लिखा है। ऐसे नंबर 2 ये है, ऐसे नंबर 2 का होमवर्क आप इसको लास्ट में कर सकते हो। ये आपका ऐसे नंबर 1 का पूरा होमवर्क है ना। तो किस तरीके से उन्होंने इंट्रो को स्टार्ट किया, तो ओपनहाइमर के बाद में प्रोजेक्ट बताया, फिर लॉजिकल उसके बाद में बताया, फिर बॉडी को उन्होंने बताया है, जैसे हमने आपको बताया फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन के बारे में यहाँ पे बताया। ये सारी आपके बॉडी का पार्ट हैं, वाया और लॉजिक्स सारे उस चीज़ को यहाँ पे एम्फेसाइज किया है। फिर यहाँ पे कंक्लूजन के तौर पे गाइडेड मिसाइल और अनगाइडेड मैन। तो इनके दिमाग में पहले से एक फ्लो चार्ट था, पहले से एक स्ट्रेटजी थी कि मुझे अपने ऐसे को इस लाइन के साथ में, इस लाइन और लेंथ के साथ में लेते हुए चलना है। ऐसे ही रिच फॉर्म के बारे में यहाँ पे बताया था, सैनिटी सोसाइटी यानी समझदार सोसाइटी के बारे में क्वेश्चंस। तो यानी जो कोटेशंस हैं वो भी लिखा है, कॉमेडी ऑफ थिंकर्स उसके बारे में बताया है, बॉडी को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, ये पहले रफ वर्क किया जाता है। और आप अगर इसको नहीं करोगे तो आप 8 से 10 पेज का एक ऐसे नहीं लिख सकते हो बहुत ज़्यादा डिटेल में। थोड़ा सा इन्होंने क्या है रफ वर्क को काफ़ी अच्छे से किया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और सारी आपको वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो हमने आपको बता दिया कि आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके भी आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।